डन 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 डन। यामाहा R1 ये हमारी पहली स्पोर्ट्स बाइक थी। बैठोगे इसके ऊपर तो यहाँ से देखें जी, फुल नई हो चुकी है नई। अब ये रेडी है बिल्कुल एकदम लॉन्ग राइड के लिए। पहली सर्विसिंग का जो कॉस्ट आया अराउंड ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे लेटर्स दिए हैं वो सब मैं इसमें संभाल के रखता हूँ। और इस फोल्डर में सारे नोट्स हैं। आप लोग को पता होगा कि प्रथा है मेरी कि मैं जब भी कोई नई कंट्री जाता हूँ तो वहाँ के नोट्स पर मैं डेट्स लिख देता हूँ कि इस डेट से लेकर इस डेट में मैं उस कंट्री में था। तो मुझे लगता है कि इस फोल्डर में होना चाहिए। देखते हैं। ये 4 सुवेनियर है जो मैंने कतार से लिए थे। ये तो फ्रिज मैग्नेट है। ये 2 जो मैंने अपने वॉल ऑफ फेम के लिए लिया था। तो ये सुवेनियर की कहानी आप लोगों ने व्लॉग में देखा। पहले मैंने ये ले लिया क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था, फिर ये पसंद आ गया तो मैंने दोनों ले लिया क्योंकि कमाई उसलिए रहे हैं कि 2 पसंद आ गया तो दोनों ले लें। कहाँ रखें इसको? अरे जगह ही कम पड़ रही है, अभी नई जगह बनानी पड़ेगी फिर भी टेम्परेरी। अरे नहीं, दुबई की बाजू में। अरे नहीं, इसके पीछे ये डन। इसमें कुछ नोट्स मिले हैं लेकिन इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। और मैं बड़ी बड़ी करेंसी पे नाम नहीं लिखता हूँ, मतलब छोटा। जैसे अभी कतर में जो गए थे वहाँ हमने 1 दिरहम लिया है। 1 दिरहम बोले तो इंडिया का 22 या 23 रुपया। इतना तो हम सुवेनियर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक बार इस पे मैंने लिख दिया ना, ये दोबारा यूज़ नहीं होगा, फिर ये बन जाएगा सुवेनियर। ये सब्सक्राइबर्स के दिए हुए खत और सब है इसके अंदर। जब भी मैं मिलूँ आपसे ना, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई गिफ्ट मत दो, बस एक खत दे दो जिसमें आप अपने दिल की बात लिख दो। वो मैं संभाल के रखूँगा। जो फिजिकल गिफ्ट है वो घर शिफ्टिंग में यहाँ वहाँ हो जाएंगे, लेकिन खत संभाल के रखे जाएंगे आपके। ये सब पुराने गिफ्ट फिर भी दिखा देता हूँ मैं। ये किसी ने दिया था हमें, ये किसी ने दिया था, सब संभाल के रखे हैं भाई। पुराना ट्रेडिशन है लेकिन पसंद है। जब हम स्कूल में थे और जो लड़की हमें पसंद आई थी उसको हमने खत लिख के ही अपने दिल की बात जाहिर की थी क्योंकि सामने से बोल नहीं पा रहे थे। नहीं, इसमें नहीं है, कहीं और होगा। अच्छे। अरे वो सारे नोट्स यार, छोटे वाले पाउच में लास्ट में देख, छोटा वाला पाउच इसके पीछे। अबे मार दिया ना, नाखून नहीं काटा क्या? नाखून कटा उसके पीछे लग गया इसमें। हाँ इसमें हाँ इसमें पक्का याद आ गया, मिल गया। यस, गॉट इट। तो मेरा जो पहला इंटरनेशनल ट्रिप हुआ था वो हुआ था नेपाल में, तो इसीलिए मैंने नेपाल के नोट पे भी लिखा हुआ है। कुछ लोग थोड़ा बुरा मान रहे थे कि मैं नोट पे लिखता हूँ। तो देखो यार, जब हम ये नोट क्या होता है, मतलब कोई कमोडिटी खरीदने के लिए होता है ना, तो मैंने नोट को ही कमोडिटी बना दिया, मतलब सुवेनियर बना दिया। तो बुरा मत मानना। रशिया, म्यांमार, थाईलैंड, दुबई, अबू धाबी, लाओ। इन लोगों ने इंग्लिश में लिखा ही नहीं है, बट ये लाओ का है। दुबई अबू धाबी एक ही कंट्री में आते हैं, लेकिन फिर भी समझा करो। अब बारी है कतर की। 9 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023। डन 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 डन। एक दिन ये सारे नोट का मैं सब फ्रेम बनाऊंगा और चिपका दूंगा। अगर आपने टेबल पे गौर किया होगा तो ये महिंद्रा की चाबी आई है हमारे पास। लास्ट टाइम हमारे पास थार थी, ये टाइम ये किसकी चाबी है जरा अब गेस करें, कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं चलाई है और इसको लेके एक रोड ट्रिप का प्लान है। चल बाबा। ये बॉय फॉर्च्यूनर। काफी टाइम बाद आजकल लाइफ ऐसी हो गई है कि गाड़ियों को चलाने का मौका ही नहीं मिलता, बस खरीद के रखे हुए हैं। फॉर्च्यूनर है, टाइगर है, वेनम भी है, एक्सपल्स भी है, हम भी हैं, आप भी हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:15। पेट्रोल कम है गाड़ी में, पेट्रोल लगाना पड़ेगा। और मैं अपने साथ टाइगर की चाबी भी लेके आया था कोल्ड स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया टाइगर चालू नहीं है। गाड़ी को अगर वर्किंग कंडीशन में रखना है तो उसको चालू करते रहना पड़ता है, तो वो चीज करेंगे आने के बाद, क्योंकि अभी फटाफट पहुंचना है घर पे। घर वालों को लेना है और फिर जाना है बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि आज सूफी का बर्थडे है और कल मैंने उसको दिया था एक बर्थडे गिफ्ट, जरा वो देखें। तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है? हाँ? तुम्हारे लिए मैंने बर्थडे सरप्राइज लाया है। बर्थडे गिफ्ट तुम्हारा मुझे पता है, घर पे रखा। कौन से घर पे रखा? आपके नहीं, इधर है, इस बैग में। इस बैग में भी तो मुझे सरप्राइज दिया, दिखाओ। मेरा सरप्राइज नहीं देखोगे? पहले देखूंगी वो, पहले ये देखूंगी तो आपको मैं
अनुष के सरप्राइज दिखाऊंगी ना। अनुष ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अनुष की मम्मी नहीं चाहिए तुमको, लेके जाऊँ मैं? नहीं चाहिए, तो फिर ये देखना है। तो खोलो। या जाओ चाकू लेके आओ, इसको खोलेंगे। अरे चाकू लेके आओ, उसको खा लेके जा रहे हो? चाकू लेके आओ। वाह थोड़ा दिखा। वाह क्या है मैंने बोली थी वो ये जी सोफियाना का गिफ्ट, काफी टाइम से बोल रही थी उसको चाहिए, तो आ गया है। थैंक यू। आ जाओ मम्मी, आ जाओ। ठीक हो? हाँ ठीक है बेटा, वहाँ पे जाम हो गया। ए सुबी क्या हो गया, उल्टी कर दी? आ जाओ। यस शफीक मियाँ फॉर्च्यूनर से सब निकलेंगे। डैडी भी हैं घर में, सबसे ज्यादा हाइट डैडी की, और डैडी को पीछे बिठा दिए। पीछे से बाहर बैठ तो उसके बाद ना एक एक्सरसाइज होती है। कर ले। अरे हो जा। ये है सूफी का केक। ठंडी लग गई, इतना सुंदर ड्रेस पहना आपने। ए बर्थडे गर्ल। अच्छा बताओ हम कहाँ पर आए? ढाबा। क्यों आए? केक काटने के लिए। ये देखो, ये बाइक पता है? ये वाली बाइक यामाहा R1, ये हमारी पहली स्पोर्ट्स बाइक थी। बैठोगे इसके ऊपर? पहले हमारा प्लान था कि कहीं हम कैंपिंग करेंगे, क्योंकि मम्मी ने अभी तक कभी कैंपिंग किया नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला था। लेकिन सूफी का चल रहा था एग्जाम, जिसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, इसीलिए हम लोग ढाबा आए भिवंडी। जल्दी केक काटेंगे, नहीं तो तुम्हारा बर्थडे खत्म हो जाएगा। 11:30 बज गया है। कुछ चीजें हैं जो हम लोग ने लिए हैं, वो है ये 6 ईयर की, और ये कौन आउट। ये तेरा बर्थडे, इसका बर्थडे। हाँ 6 दिसंबर, 9 दिसंबर, और ये उसमें काम आएगा। और ये 6 ईयर। हाँ, इसको फेंकना मत, रखना, हमारे लिए भी काम आएगा। ये प्रिंसेस क्राउन पहना जाएगा। कल ऐसा रख दो क्या? ऐसा नहीं करते यार। अरे तू कैसा बाप है रे? इधर सामने नहीं पहनाते ना। हाँ ये, और ये है बर्थडे गर्ल, और ये हाथ में लगाओ, ये मैया हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग सूफियाना's बर्थडे केक। ये बहुत ही स्वादिष्ट एंड खूबसूरत दिख रहा है, लाइक सूफियाना। Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querido, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos. ऑलराइट, तो अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे। खाने में क्या ऑर्डर करना है? पहले तूने मेन्यू सेट कर लिया था, मैंने सुना। हाँ गाड़ी में कर लिए थे हम लोग ने। समीर की तरफ से पार्टी। अरे मम्मी केक खिला रही है, मम्मी बस करो ना। अरे मेरे बच्चे को 3 चना, 3 में 6 पापड़, 1 लिज्जत। देखो जी, बहुत टाइम बाद फैमिली के साथ में आया हूँ और व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। फैमिली टाइम, ओनली फैमिली टाइम, ये भी ज़रूरी है। Cumpleaños feliz. रात के बज रहे हैं जी 2:50। मैं अपनी पार्किंग के यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बस मुझे भी टाइगर को चालू करना है और फिर बंद करना है। मतलब यूँ समझ लो कि उसको बताने के लिए कि तू जिंदा है, और फिर निकलूँगा यहाँ से। कोई बोलेगा ये नई बाइक है, इतनी गंदी हो चुकी है कवर से ढकने के बाद भी। 9 दिसंबर को हमने इस बाइक की डिलीवरी ली थी और 1 महीने से भी ज़्यादा अभी हो चुका है बाइक को। पेडेस्ट्रियन के लिए फुटपाथ लेफ्ट साइड में बनाया गया है, लेकिन रोड पे चलने की आदत है, बताओ तो। अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 1079 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर्स पे इसकी पहली सर्विस होती है, तो वही सर्विस करवाने जा रहा हूँ मैं।
संडे का दिन है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, माहिम दरगाह। बहुत ही मस्त वेदर है मुंबई का। और जैसे इसकी सर्विस होगी, इसके साथ एक लॉन्ग राइड का प्लान चल रहा है जी। बहुत एक्साइटेड हूँ इस पर लॉन्ग राइड के लिए, बिकॉज इसको लिया ही गया है लॉन्ग राइड करने के लिए, आरामदायक राइड के लिए। ऑटोमेटिक गियर मशीन है ये, क्लच का कोई टेंशन नहीं है। और ये है माहिम का शेर। राइड पे जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी है इस बाइक के लिए, जैसे टॉप बॉक्स, पैनियर, लाइट्स। हम थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ हमें मिल जाए, क्योंकि होंडा ये सारी एक्सेसरीज़ बनाती नहीं है। जैसे मैंने जब ट्रैम्प लिया था, मेरे को टॉप बॉक्स पैनियर वहीं से मिल गया था। हालांकि टॉप बॉक्स पैनियर उसका जीवी बनाता है। अरे ऐसे कैसे रुका सकते हैं यहाँ पर? संडे होने की वजह से रास्ते पे इतनी गाड़ियाँ हमें नहीं दिख रही है, लेकिन है। लॉकडाउन में जो खाली था ना ये सड़क, वैसा खाली कभी नहीं होने वाला है। बम्बई है मेरी जान। चलो फिर बाइक को डाला जाए स्पोर्ट्स मोड पे। अग्रेसिव। ओके, लेफ्ट साइड में है टोयोटा का सर्विस सेंटर। राइट लेके थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें होंडा बिग विंग का सर्विस सेंटर मिलेगा। नॉर्मल होंडा की बाइक जहाँ पर सर्विसिंग होती है, इसको वहाँ नहीं देना होता है। होंडा बिग विंग में इसका सर्विस होता है, क्योंकि ये बिग मशीन। बट अगर मुझे फॉर्च्यूनर की सर्विस करवानी हो या अपनी अफ्रीका ट्विन की, जगह एक ही है। क्या हो गया? अरे रे साला सर्विस करवाने आए थे मेरी बाइक की, तेरा क्या अलग से सीन हो गया। देखो भाई, पहुंच गए थे यहाँ पर, बस लेफ्ट लेके अंदर घुसाना था। आ गया शफीक का फोन। बैठ जा, मैं टो करता हूँ। चल। अरे तेरी भैंस की, ये तो मरवा देगा बाइक। ले, अरे सीधा रखना, ये बड़ी बाइक पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अरे यार, ले राइट, ले राइट। इधर शफीक। कैसे? बाप रे बाप, शिट। शर्म आ रही है मुझे बाइक देने को यार, इतनी गंदी। मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सब जगह पे कबूतरों ने टट्टी करके रखा हुआ है। चेन उतरने का जो मेन रीजन था हमें पता चल गया। ये है कपड़ा। इस कपड़े की वजह से चेन उतरी है। ये कपड़ा शफीक ने यहाँ रखा था, पोंछने वाला कपड़ा होता है, और ये कपड़ा अंदर से ऐसे होते फिर यहाँ पर चेन में गया, जिसकी वजह से चेन उतर गई। क्या सीखे? कपड़ा नहीं रखना, इससे पहले कपड़े से आग लग चुकी है, कपड़े से चेन उतर चुका है। अभी आगे कपड़े से क्या हो जाएगा? हाँ, कपड़ा रखना ही नहीं है। ऑलराइट, पहले हम थे 21 लाख में, अभी आ चुके हैं 1 लाख में। चाहे 21 लाख हो या 50 लाख हो, बाइक होता है, राइडर होता है। पता नहीं क्यों यार, कैब करवाना पसंद नहीं है, इसलिए शफीक को बोला कि चल साथ में चल यार। बाइक फ्रीडम देता अपने को। और ये वही गली है जहाँ पर हम एक ज़माने में एक्टिंग करने के लिए आया करते थे। पहुंच गए। Alright, here is the Venom बाइक स्पेशल एडिशन MSK। मस्त हो गई ना? नहीं हो गई तो यहाँ से देखें जी, फुल नई हो चुकी है। नई ये कबूतरों की जो टट्टी है ना, फेविकॉल खा के हकते हैं इन लोग, हाँ, निकलता ही नहीं है। एकदम नई हो चुकी है, देख के काफी मजा आ रहा है। अब ये रेडी है बिल्कुल एकदम लॉन्ग राइड के लिए। फुल सर्विस के लिए थोड़ा अटका था मैं। नितेश भाई हमारे चाय पिलाएंगे, चाय पी के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ऑलराइट, मिल गई गाड़ी। चलो सर। ओके, फ्यूल इसमें कम है, पहले फ्यूल भराते हैं। तो इसकी जो पहली सर्विसिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली सर्विसिंग का जो कॉस्ट आया अराउंड 5000 करीब था, 5199 आई गेस, जिसमें इंजन ऑयल चेंज किया गया है, बाकी एयर फिल्टर को क्लीन किया गया है, और छोटे मोटे यहाँ वहाँ के खर्चे 420। और अंदर जाएगा हाँ यार। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से हम हेलमेट परचेस कर सकते हैं। एक बार जाके देखते हैं। एक नया हेलमेट वैसे भी लेना था। ये आए थे हेलमेट के लिए, हेलमेट तो मिला नहीं, हमने ये ले लिया। आया था फैजू भाई तो मिले नहीं। ये चेन क्लीन, चेन ल्यूब, एंड ये एक
ब्रश। ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, फिर भी नया ले लिया हमने। नई बाइक के लिए नया नया सब खरीदे जा रहे हैं। हाँ? और भी इसके औजार आना बाकी, जेवर आना बाकी। शफीक बोलता है ये ब्रश 1300 रुपए का। हमने इतना महंगी बाइक खरीदा है तो पैसे के लिए सोच रहा है। ऐसा सोचना भी चाहिए। हार्डवेयर से वो ब्रश होता, पेंट वाला ब्रश, हाँ 30 रुपए का था। मुझे 1330 रुपए का। क्या रिवर्स गियर नहीं है? तू बनाएगा इसमें रिवर्स गियर? इनके शॉप में एक भी हेलमेट नहीं था और कह रहे थे कि कुछ तो नया लॉ आया है जिसके वजह से कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। क्या बढ़िया मौसम है यार। ये जो विंटर का सीजन होता है ना, राइडर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है राइड करने की। सबसे बेस्ट मौसम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपके बहुत बड़े। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। इंशाल्लाह ये भी लेने का लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलो। तो मेरे पास अभी सिर्फ जनवरी और फरवरी है। मार्च के बाद फिर मौसम बदलने लगेगा। वैनम के साथ एक लॉन्ग राइड तो होने को मांगता है कंपलसरी, तभी इस बाइक को मैं और अच्छे से जान पाऊंगा। लगा दिए जी वैनम को अपनी जगह पे। अभी जो कवर है वो कवर से हम नहीं ढकेंगे क्योंकि गाड़ी गर्म है। सिर्फ ऊपर के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ ऐसे बिल्ली लोग की वजह से अपने को सीट को प्रोटेक्ट करके रखना है। जो हमें ये नहीं हाँ। कर सकते आप, वो निकालो। या ऐसे फेंकोगे, मेरे पास